आज कांगड़ा और हमीरपुर में सीएम सुक्खू के प्रवास का आखिरी दिन था। 3 दिवसीय प्रवास पर सीएम सुक्खू थे। ऐसे में उन्होंने देहरा में भर भरकर सौगातों का पिटारा खोला है। आज देहरा में उन्होंने 233.55 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और साथ ही कल भी उन्होंने 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं देहरा को समर्पित की थी। साथ ही धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में ऑफिस कंट्रोल रूम का भी उन्होंने उद्घाटन किया है और जल शक्ति विभाग के सर्कुलर ऑफिस का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तो फिलहाल मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। वे आपको देहरा से दिखा रहे हैं जहां सीएम सुक्खू के प्रवास का आज आखिरी दिन था और ऐसे में सीएम सुक्खू ने 233.55 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। बीते 3 जून को उन्होंने देहरा क्षेत्र के लोगों को 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित की थी। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में कमांड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में जल शक्ति विभाग के सर्कल कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता संचालन सर्कल भवन को भी समर्पित किया है, जिससे लगभग 5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में भी 7.26 करोड़ से निर्मित प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक और ग्राम पंचायत बाड़ा में सुनहित बस्ती सड़क पर नारद खड्ड पर 1.75 करोड़ रुपए से बने पुल का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने देहरा बाईपास पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 10 लाख रुपए की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। इस मौके पर सीएम ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा ये समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते हैं और राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास, कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा सीएम ने देहरा में 38 करोड़ रुपए से निर्मित परिधि गृह भवन, नागरिक अस्पताल देहरा में 26.82 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक और 99 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त कार्यालय भवन का भी शिलान्यास किया है। सीएम सुक्खू ने वर्चुअली रूप से धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थापित किए गए कमांड कंट्रोल सेंटर और 229 CCTV कैमरों का भी उद्घाटन किया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला शहर के विभिन्न स्थानों पर 2 करोड़ 87 लाख से 229 कैमरे स्थापित किए जाएंगे। चलिए आपको सुनवाते हैं कि सीएम सुक्खू ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। देहरा के जब उपचुनाव हुए थे और जब देहरा की किस्मत का दरवाज़ा खुला था, उससे पहले भी मैंने देहरा में आके कहा था, जिस देहरा के बारे में कहा जाता कि देहरा कोई नहीं तेरा, चुनावों से पहले ही मैंने कहा था कि देहरा मेरा। और यहाँ से कमलेश ठाकुर जी ने चुनाव लड़ा, देहरा की जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया। जो जो समस्याएं मेरे पास आई और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं देहरा की समस्याएं, जो कि कांगड़ा जिला में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, उसे कैसे अग्रणी क्षेत्र बनाया जाए, इस दिशा से हमारी सरकार ने कार्य किया। देहरा में हमने SC IPH का ऑफिस का कार्यालय खुलवाया, देहरा में हमने SC बिजली विभाग का कार्यालय खुलवाया, देहरा में SC PWD का कार्यालय खुलवाया, देहरा में टेक्सटाइल्स जो टैक्सेशन है उसका डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस भी यहाँ खुलने जा रहा है। तो निश्चित रूप से देहरा SP ऑफिस हमने यहाँ खुलवाया। तो निश्चित रूप से देहरा, जो कि कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्रों का एक पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ नए विभाग के डिपार्टमेंट खुलने से अब नई तरक्की की नई राहें खुल रही है। तो आज कई परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है और मैं देहरा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी एक नाहन में एक बुजुर्ग महिला को कोरोना के सिम्टम्स मिले हैं कि उनका गला खराब था, उसकी कोई बाहर की स्थिति नहीं है, थ्रोट इन्फेक्शंस के कारण कोरोना का लक्षण डिडक्ट हुआ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये पूरी जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, अगर मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से इस मामले में बात हुई है। तो देखिए, सोशल मीडिया को बड़ा समझकर काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, उन्होंने भारतीय न्याय संहिता नई बनाई है। उसमें क्या किया है कि जो पत्रकार किसी के बारे में कोई गलत न्यूज़ छापेगा
तो ये जिसके बारे में न्यूज़ छापने की जिम्मेवारी पहले के कानून के द्वारा उसको प्रूव करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ कि अब वो पत्रकार को प्रूव करनी पड़ती है। तो जो सोशल मीडिया के छोटे छोटे मोबाइल लेकर जो कुछ बात स्टोरी करते हैं, उन स्टोरी के तथ्यों पे जाना जरूरी है, महज भ्रामक प्रचार करना जरूरी नहीं है। और ये जो पत्रकार गिरफ्तार किया है, ये एक किसी व्यक्ति से पैसे मांग रहा था कि मैं आपकी स्टोरी को वायरल कर दूंगा। तो इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। आप अगर सच्चाई जानते हैं, और हम भी सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं से कहेंगे, हमने तो वैसे सचिवालय में एक नियम बना दिया है, उस नियम के तहत उनको आगे आने का मौका मिलेगा। ये राज्य चयन आयोग द्वारा जो 967 के करीब टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स के पदों का जो विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें हम चाहेंगे कि जब भ्रष्टाचार का ये सबऑर्डिनेट सिलेक्शन अड्डा था और हमने भंग किया था, उस समय कोई पद नहीं निकले थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिनकी उम्र 47 साल हो गई है, जिसके कारण वो अपीयर नहीं हो सकते, उनको भी 2 साल एज में बढ़ाने का मैं निर्देश दूंगा कि उनके भी 47 साल वाले सभी 47 वाले सभी लोगों के फार्म को स्वीकार कर लिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या ड्यूज है? यहाँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पानी हमने देना है, बिजली का खर्चा हमने देना है, ज़मीन हमने देनी है। इन्होंने तो सिर्फ मात्र बिल्डिंग बनानी है, यानी कि 200 करोड़ में से 100 करोड़ रुपया हमने देना है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने देना है। तो हम करवा रहे हैं, पानी का करवा रहे हैं।